तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पकरिया ब्लॉग्स पे। और जैसा कि आज हम पहुंच चुके हैं मैथ मस्ती विपिन सर के यहाँ, और आज हम बात करेंगे विपिन सर से। और आइए हम दिखाते हैं कि कैसा है विपिन सर का, जो पहले जहाँ पे विपिन सर रहते थे, पढ़ाते थे, जो भी विपिन सर का वर्तमान में ऑफिस है। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर विपिन सर होंगे तो उनसे बात करेंगे, नहीं होंगे तो उनके टीम का जो भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये है, देख रहे हैं, ये जो ऑफिस सामने दिख रहे हैं यही विपिन सर का ऑफिस है। इसी में विपिन सर बैठते हैं और जो भी काम धाम होता है वो निपटाते हैं। और देखते हैं कि अभी वर्तमान में कौन है। तो अभी यहाँ पे ये ऑफिस जो है, इसी ऑफिस में विपिन सर बजाते रहते हैं, सारा काम धाम इसी में से देखते हैं। और हमारे साथ ये भैया है जो विपिन सर के साथ रहते हैं, काम वगैरह करते हैं। और ये है हमारे साथ राजू जी, जो विपिन सर के परम मित्र हैं और विपिन सर के साथ हमेशा रहे हैं। सारे वीडियो वगैरह में आप इनको देखे होंगे। तो राजू जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, बैठ जाइए। तो राजू जी, मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो हम आए थे विपिन सर से मिलने, लेकिन विपिन सर अभी यहाँ है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है। आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं रहते हैं, पटना में रहते हैं। और अभी BIPL का जो है क्रिकेट में उन्होंने भाग लिया है और उनको चुना गया है, तो पटना में अभी प्रैक्टिस चल रहा है और आते जाते रहते हैं। अच्छा, आते जाते रहते, मतलब पिछले कितने दिन से अभी विपिन सर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? आते जाते रहते हैं, सप्ताह में आते हैं, 2-3 बार आइए जाते हैं। तो माने आज हम आए सर का इंटरव्यू ले लें, लेकिन ये कोइंसिडेंस रहा कि सर आज रहे ही नहीं क्या? अगर होते तो सर का इंटरव्यू करिए लेते क्या? कल ही गए हैं सर, कल ही गए हैं यहाँ से पटना। अच्छा बताइए, बड़ा ही दुख की बात है कि सर कल गया और हम आज इंटरव्यू लेने आए। अच्छा बताइए कि आप तो सर के साथ बहुत दिन रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल रहे हैं। तो बताइए कि सर इस बार जो चुनाव वगैरह है, ये लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन अब उनका मन कि चुनाव लड़े या ना लड़े वो तो उन पे डिपेंड करता है कि नहीं। जी। अच्छा बताइए, सर इतना बेहतर काम भी किया है। सर पहले मान लीजिए कि पूरा लाइट वगैरह भी लगवा दिए थे चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने के बाद भी पंचायत भवन ये सब बनवा रहे हैं, फिर भी उन पे बहुत जनता जो है आक्रोशित दिखा रहा है। बहुत आदमी उनके विपक्ष में भी खड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि विपिन सर आपके हिसाब से सही है कि गलत है? ये आप अपना खुद का ओपिनियन दीजिएगा। देखिए, जनता जो होती है किसी एक प्रतिनिधि की ओर नहीं होती। सही बात है। 50% इधर तो 50% इधर। हाँ, क्योंकि मान लीजिए कि सब सपोर्टर ही हो जाएगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो सबका अपना थॉट है, अपना सोचने का अधिकार है, सोचता है, कोई ख़राब भी कहता है, कोई अच्छा भी कहता है। हाँ, यही है। लेकिन हम तो जितने दिन रहे हैं मन के दिल के साफ है। और बीच में हुआ था कुछ इधर से उधर टनबंड हुआ था, तो उसके लिए कोई नहीं, ठीक ही है सर, कोई खराब व्यक्ति नहीं है। अच्छा सर, अच्छे व्यक्ति हैं, आप उनके साथ बहुत लंबे समय तक रहे भी है, फिर भी आप दोनों आदमी बीच में मतभेद हो गया था। आप विपिन सर के विपक्ष में जो है बयान दे रहे थे, तो ये भी चीज़ काफ़ी वायरल हो रहा था कि जो आदमी एक समय पे कदम से कदम मिला के चल रहा था, वो आदमी भी उनके विपक्ष में खड़ा है। तो इसका क्या मुख्य वजह था? किस वजह से आप मुकरे थे? अगर इसके बारे में 2-4 लाइन बताइएगा तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी मजा आएगा। कहना क्या है, वही था, एम्बुलेंस था। एम्बुलेंस ना चलने का वजह था, वार्ड में पढ़ाई होता था और सहायता होता था। तो लोग भी है ना कि जितना लोगों को अगर आप सुविधाएं देंगे तो उतना जो है वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। क्योंकि मुफ्त का सुविधा सब लेना चाहता है और उसका नाजायज़ जो है फ़ायदा उठाता है। तो हमें जो समझ में आया हम अपने मुद्दे को उठाएं, और सर ने तो चैनल पर समझाया ही है। तो मेन बेसिक चीज़ था कि लोग मिसयूज कर रहे थे, है कि नहीं? यही बात है, और क्या है। गांव के आदमी को एम्बुलेंसो दीजिए, तेलो दीजिए, बाद में गाड़ी को सर्विसिंग करा के गाड़ी दीजिए, गाड़ी पंचर हो गया तो फिर पंचर बनवा के दीजिए। इतना सुविधा माने लोग खोज रहा था, आपके हिसाब से यही बात ना था? हाँ, सब कुछ दीजिए। वो कहना था कि जो पहले चल रहा था अभी भी चले, लेकिन मिसयूज करिएगा तो कोई कैसे कोई पूर्ति कर पाएगा, है कि नहीं? और पंचायत बड़ा भी है, तो चल रहा था, सेवा हो रहा था। और जब मिसयूज करने लगेगा तो कोई को भी दिक्कत होगा, हम हैं चाहे आप है, कोई भी हो। तो यही सब बात के लेके मुद्दा बढ़ा हुआ था क्या? बात बाकी विपिन सर जो भी किए हैं वो तो उनके समाज में बहुत सारे लोग उनका नाम ले ही रहा है कि वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। आगे चुनाव लड़े या न लड़े ये तो सर का मुद्दा है। फिर जब सर आएंगे तो सर से बहुत सारा चीज़ पूछताछ किया जाएगा क्या? एक बात बताते हैं, सर ने जो कर रखा है, और लड़े चुनाव न लड़े तो दूसरा बात है, लेकिन इन्होंने जो कर दिया शायद करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि एक बड़ा पंचायत भवन का मुद्दा था, पंचायत भवन नहीं बन रहा था,
तो वो पंचायत भवन में अहम भूमिका उनकी रही और अभी भी पंचायत भवन बन रहा है। नाला नाली का काम हुआ, बांध बनाया, लाइब्रेरी बना है कि नहीं, बहुत सारा काम उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। और सरकार अगर फंड देगी तब ना कोई मुखिया काम करे। सरकार आपको अगर फंड ही नहीं दे रही है तो मुखिया कहाँ से कोई काम करेगा, जरा आप बताइए। और लोग समझते हैं कि सब मुखिया के पास आता है, एक्चुअल में सरकार जो है सब एजेंसी नियुक्त कर रखी है कि नहीं, समझने का चीज़ है। जब एजेंसी नियुक्त कर रखे तो एजेंसी के थ्रू ही काम होता है, और जो मुखिया के फंड में आता है वो तो काम हो ही रहा है और उन्होंने करवाया भी है कि नहीं। तो यही सब बात है। बात बाकी सर से जितना हो सकता था सर किए ही हैं, इससे बेहतर कोई मुखिया नहीं कर सकता है, ये चीज़ का तो गारंटी है ही है। क्योंकि निस्वार्थ व्यक्ति से लड़े चुनाव, निस्वार्थ लड़े। उससे पहले भी चुनाव लड़ने से पहले भी जितना काम कर दिए थे, कोई चुनाव जीतने के बाद भी उतना काम नहीं करता है। क्या राजू जी गलत बात है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर का काफ़ी बढ़िया रहा, चुनाव लड़े या नहीं लड़े ये तो सर से ही पता चलेगा। चलिए रहने देते, फिर बहुत जल्द सर का भी इंटरव्यू इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, लव यू।